19वीं सदी का 30वां साल अंदरूनी शहर की सड़कों को रगड़-रगड़ कर 2 दिन तक धोया जाना साफ इशारा कर रहा था कि जिस किसी को भी इस पर चलना है वो बहुत ही खास है। लाहौर तब पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी था। 19 साल की उम्र में जुलाई साल 1799 में लाहौर पर कब्जा करने के बाद अपना नाम रंजीत यानी कि जंग के मैदान में जीत की लाज रखते हुए गुजरांवाला का ये योद्धा अमृतसर, पंजाब, दिल्ली, लद्दाख और पेशावर तक अपना साम्राज्य फैला चुका था। 40 वर्ष तक पंजाब पर शासन करने वाले रणजीत सिंह पांव जमीन पर रखने के बजाय घुड़सवारी करना ज्यादा पसंद करते थे। उनके शाही अस्तबल में 12,000 घोड़े थे और कहा जाता है कि उनमें से कोई भी 20,000 रुपए से कम कीमत में नहीं खरीदा गया। उनमें से 1,000 घोड़ा सिर्फ महाराजा के लिए था। वो थके बिना घंटों घुड़सवारी कर सकते थे। अगर कोई समस्या होती या गुस्सा होता तो अपने आप को संयमित रखने के लिए घुड़सवारी करते थे। 2 घोड़े हमेशा उनकी सवारी के लिए तैयार होते थे और घोड़े की पीठ पर बैठकर उनका दिमाग खूब चलता। उन्हें मेहमानों से घोड़े के विषय पर भी बात करना पसंद था और उनके दोस्त जानते थे कि अच्छी नस्ल का घोड़ा रणजीत सिंह की कमजोरी है। यही वजह है कि अंग्रेज बादशाह ने जहां उन्हें स्कॉटिश घोड़े तोहफे में दिए तो हैदराबाद के निजाम ने बड़ी संख्या में अरबी नस्ल के घोड़े भिजवाए। रणजीत सिंह ने अपने घोड़ों को नसीम, रूही और गौहरबार जैसे शायराना नाम दे रखे थे। खूबसूरत घोड़े के तो जैसे वो दीवाने ही थे और उन्हें हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। इसका उदाहरण यीं के एक नवाब से घोड़े की मांग को लेकर होने वाली कार्रवाई है। महाराजा को कहीं से पता चला कि यीं के नवाब के पास बहुत अच्छे घोड़े हैं। उन्होंने संदेश भिजवाया कि उनमें से कुछ तोहफे के तौर पर दे दिए जाएं। नवाब ने इस बात का मजाक उड़ाते हुए घोड़े देने से मना कर दिया तो रणजीत सिंह ने हमला करवा के नवाब के इलाके पर कब्जा कर लिया। नवाब उस समय तो घोड़ों को लेकर फरार हो गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद वापस आया और उन्हें महाराजा की सेवा में पेश कर दिया। ऐसा ही कुछ श्री नाम के घोड़े के लिए हुआ। जब शहजादा खड़क सिंह की कमान में फौज की चढ़ाई हुई और उसके मालिक शेर खान ने 10,000 रुपये वार्षिक की जागीर के बदले घोड़ा रणजीत सिंह को देना मंजूर समझा। तेज रफ्तार सफेद परी नाम की घोड़ी मुनकिरा के नवाब के पास थी। रंजीत सिंह का दिल उस पर आया तो अपने जनरल मिस्टर चांद दीवान को लिखा कि वो नवाब से घोड़ी मांगे और अगर वो मना कर दे तो उनकी जायदाद छीन ली जाए। लाहौर के जिन रास्तों की सफाई का जिक्र इस कहानी के शुरू में हुआ वो भी एक घोड़ी के लिए सजाए जा रहे थे, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि अस्प लैला कहलाई जाने वाली महाराजा की पसंदीदा जानवर के नथुने में मिट्टी का कोई भी कण चला जाए। लैला थी भी तो खूबसूरती में बेमिसाल, लेकिन महाराजा का इसे पाने का जज्बा भी उतना ही ज्यादा था। इस घोड़े की खूबसूरती का चर्चा फारस और अफगानिस्तान तक था। उसके मालिक पेशावर के शासक यार मोहम्मद थे। वो इस घोड़ी के लिए शाह ईरान फतेह अली खान काराचारी की 50,000 रुपये नगद और 50,000 रुपये वार्षिक जागीर और रूस के सुल्तान की पेशकश ठुकरा चुके थे। कन्हैया लाल के अनुसार जब पेशावर रंजीत सिंह के अधीन हुआ तो उन्हें लैला के बारे में नहीं पता था, लेकिन 1823 में जब उन्हें इसकी खबर मिली तो वो मजनू हो गए। रंजीत सिंह ने घोड़ी के बारे में छानबीन करने के लिए एक पूरी टीम बना दी। कुछ ने कहा कि घोड़ी पेशावर में है, जबकि दूसरों के अनुसार ये पता चला कि महाराजा रंजीत सिंह की दिलचस्पी इस घोड़ी में होने की वजह से इसे काबुल भेज दिया गया। यह सूचना मिलते ही महाराजा ने अपने खास दूत फकीर अजीजुद्दीन को पेशावर भेजा। वो वापसी पर तोहफे में कुछ अच्छे घोड़े साथ लाए, लेकिन लैला उनमें शामिल नहीं थी, क्योंकि यार मोहम्मद ने रंजीत सिंह के दूत को बताया था कि उनके पास वो घोड़ी नहीं है। रंजीत सिंह को यकीन था कि यार मोहम्मद झूठ बोल रहे हैं। यार मोहम्मद का 12 वर्षीय बेटा महाराजा के दरबार में था।
एक बार उसने महाराजा के किसी घोड़े का पीछा लैला से किया था। महाराजा ने पूछा, क्या लैला जिंदा है? तो लड़के ने जवाब दिया, जी हाँ बिल्कुल। यार मोहम्मद ने अपनी घोड़ी रंजीत सिंह के हवाले करना स्वीकार नहीं किया और सैयद अहमद बरेलवी से जा मिले, जो उस समय महाराजा से युद्ध कर रहे थे। साल 1826 में बुद्ध सिंह सिंदरीवालिया के नेतृत्व में एक सिख फौज सैयद अहमद से निपटने और घोड़ी लेने के लिए पेशावर जा पहुंची। हुक्म था कि कुछ भी हो जाए, घोड़ी हर कीमत पर लाहौर दरबार पहुंचनी चाहिए। उस समय एक खूनी जंग हुई जिसमें हजारों लोग मारे गए। बुद्ध सिंह को भी यार मोहम्मद ने घोड़े तोहफे में दिए, मगर लैला के बारे में फिर बताया कि वो तो मर चुकी है। लेकिन रंजीत सिंह के जासूसों को खबर मिली थी कि घोड़ी जिंदा है। महाराजा ने गुस्से में शहजादे खड़क सिंह के नेतृत्व में एक और अभियान शुरू किया। फ्रांसीसी जनरल वेंटोरा, जो पहले नेपोलियन की फौज में थे और अब महाराजा के खास विश्वसनीय बन चुके थे, इस अभियान का अहम हिस्सा भी थे। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि उनके पेशावर पहुंचने से पहले ही यार मोहम्मद को उनके कबीले वालों ने ही घोड़े पर लड़ने की वजह से मार दिया। और कुछ कहावतें ऐसी भी थी जो यार मोहम्मद की पहाड़ी में गुम हो जाने की बात करती हैं। जो भी हो, उनकी जगह उनके भाई सुल्तान मोहम्मद ने ले ली। इस अभियान में लाहौर दरबार ने जीत हासिल की। जब सुल्तान मोहम्मद से जनरल वेंटोरा ने लैला की मांग की तो उन्हें भी यही बताया गया कि लैला मर चुकी है। लेकिन वेंटोरा ने नए शासक को उन्हीं के महल में कैद कर दिया और चेतावनी दी कि 24 घंटे के अंदर उनका सिर कलम कर दिया जाएगा। तब जाकर सुल्तान मोहम्मद घोड़ी उसके हवाले करने पर राजी हुए। लेकिन इतिहासकारों के अनुसार ऐसा करते हुए वो बच्चे की तरह बिलक बिलक कर रोए। पेशावर से घोड़ी को फौरन एक खास गाड़ी में 500 फौजियों की सुरक्षा में लाहौर रवाना किया गया। यह बादामी बाग और किले के आसपास धुली धुलाई सड़कों से गुजरती पश्चिमी अकबरी दरवाजे पर लाहौर पहुंची। यह साल 1830 की घटना है, यानी पहली बार से पहली झलक तक की यात्रा साल साल की रही। लैला के आने पर सिख राजधानी में जश्न का माहौल था, क्योंकि महाराजा का सपना एक अरसे के बाद पूरा हो रहा था। सर लेपल हेनरी ग्रिफिन के अनुसार रणजीत सिंह ने जर्मन पर्यटक बैरल चार्ल्स हेगल को खुद बताया कि 60 लाख रुपए और 12,000 फौजी इस घोड़ी को पाने में काम आए। उपन्यासकार एंडो सैंडरसन लिखती हैं कि रणजीत सिंह किसी भी घोड़ी पर बैठते तो उनका व्यक्तित्व ही बदल जाता। ऐसा लगता कि वो और जानवर एक हो गए। जब लैला को महाराज के अस्तबल में लाया तो वो कुछ अड़ियल सी थी और अपने मजबूत सफेद दांत निकालकर नौकरों की तरफ बढ़ती। रंजीत सिंह ने इस प्यार से उस पर हाथ फेरा और उसके कान में कुछ कहा कि वो उनकी आज्ञाकारी बन गई। उस दिन के बाद लैला ने महाराजा के अलावा कम ही किसी और को खुद पर सवार होने दिया। लैला को हासिल करके रंजीत सिंह इतने खुश थे कि उन्होंने 105 कैरेट का कोहिनूर हीरा, जिसे वो अपनी बाजू पर पहनते थे, लाखों रुपए के दूसरे आभूषणों के साथ घोड़ी को पहनाया। बाद में भी खास अवसरों पर ऐसा होता रहा। गले में ऐसे छल्ले पहनाए गए जिन पर कीमती पत्थर जड़े हुए थे। उसकी काठी और लगाम भी गहनों से जगमग करती थी। उस समय के बड़े शायर कादिर यार ने लैला की तारीफ में नज्म कही और महाराजा से बहुत सारा इनाम पाया। जनरल वेंटोरा को लैला लाने पर 2,000 का कीमती लिबास दिया गया और यार मोहम्मद के बेटे को भी रिहा कर दिया गया। लेखक करतार सिंह दुग्गल के अनुसार रणजीत सिंह लैला को इतना पसंद करते थे कि उन्होंने अपने बेटे शेर सिंह को लैला पर बिना इजाज़त सवारी करने की वजह से लगभग बेदखल ही कर दिया था। रणजीत सिंह ने अपने खास वफादार फकीर अजीजुद्दीन से कहा कि वो शेर सिंह को जायदाद से बेदखल करने जा रहे हैं। फकीर ने जवाब में पंजाबी में कहा, जी जी ओए सजा बंदी है। शेर सिंह ने की समझा ए लैला ओदे प्यो दा माल है। बिल्कुल यही सजा बनती है। शेर सिंह ने क्या समझा कि ये लैला उसके बाप का माल है।
महाराजा ये जवाब सुनकर हंस पड़े और शेर सिंह को माफ कर दिया।